मैं मिस्टर फरमान आप सभी को बेसिक इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि मैं आप सभी को बोलकर बता नहीं सकता, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को जो है एकदम जीरो लेवल से जो है इंग्लिश को पढ़ना और लिखना जो है सिखाने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूं कि जीरो लेवल, और जीरो लेवल का अर्थ ये हुआ कि आपको कुछ भी पता नहीं हो, फिर भी अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मैं ये 100% दावा के साथ कहता हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना, इंग्लिश में नाम को लिखना सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जीरो लेवल से पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ आना चाहिए। पहला ये कि क से, क्या दोस्तों, क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी अक्षर को जो है आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर उसके बाद 2 नंबर में जो है अ आ, क्या दोस्तों, 2 नंबर में अ से लेकर, क्या दोस्तों, अ से अह तक, अ से अह तक आपको हिंदी और इंग्लिश में पता होना चाहिए। क्योंकि पहले जो है मैं आपको हिंदी में नाम को लिखूंगा। जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो राहुल, क्या लिखना हो, रा हु और ल, तो यहाँ पर मैं पहले क्या लिख रहा हूँ, पहले हिंदी में लिख रहा हूँ। उससे भी जरूरी है कि मात्रा को देखिए मैं कैसे लगाया हूँ, और ये मात्रा कहाँ से आते हैं, स्वर वर्ण से। अब इसको इंग्लिश में लिखूंगा आर, ए से रा, एच यू से हु और एल से ल, क्या दोस्तों, एल से ल। तो इस तरीके से आप भी लिखना सीख जाओगे। बस इस वीडियो को देखिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो है स्वर वर्ण को पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद व्यंजन वर्ण को जो है पहचान कराऊंगा और पढ़ाऊंगा। देखिए, ए से क्या होगा, अ होता है, क्या होता है, ए से अ, और डबल ए से होता है आ, क्या होता है, आ। उसके बाद आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, क्या दोस्तों, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी यू। ये जितने भी सेंटेंस को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान से जो है आप लोग दोस्तों देखते चलिएगा, ताकि आगे जाकर जो है आप लोग को कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अंग, ए एच से अह। क्योंकि जो है आपको जो है जो भी मैं नाम को लिखना सिखाऊंगा उसमें इन्हीं सब जो है, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये अ का कोई मात्रा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लिख रहे हैं प व अन पवन, अभी इन तीनों अक्षर में जो है कहीं मात्रा नहीं है, और तीनों अक्षर का जब उच्चारण हम एक साथ कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है पी ए वी ए एन, पवन। यानी एक शब्द बन जा रहा है, एक नाम बन जा रहा है, एक सेंटेंस बन जा रहा है। इसी तरीके से देखिएगा, ये है आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, और ये है अह की मात्रा। किस चीज़ की मात्रा दोस्तों, अह की मात्रा। अब देखिएगा, उसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। आपको तो ये पता चल गया कि अगर हमको लिखना हो का लिखना हो तो आ की मात्रा डालेंगे तो ये हो जाएगा का। अगर हमको लिखना हो कु तो आपको पता है कि हर्षऊ लगाएंगे तो ये हो जाएगा कु। अगर आपको लिखना हो दू तो यहाँ पर दीर्घऊ लगाएंगे तो दू हो जाएगा। कै लिखना हो तो ए की मात्रा लगाएंगे तो कै हो जाएगा। यानी सेंट अक्षर वही है, सिर्फ मात्रा लगा देने से जो है दोस्तों उसका उच्चारण अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर व्यंजन वर्ण को देखेंगे, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, क्या दोस्तों, एन से अड़। अब देखिए, उसके बाद आता है यहाँ पर ट ठ ड के बाद त थ द द, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तलाबेश, क्या दोस्तों, एस एच से तलाबेश। देखिए, उसके बाद आता है यहाँ पर मुदंश, जो कि इसको भी एस एच से ही लिखा जाएगा। उसके बाद दंश, एस से दंश, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जेड एन से ज्ञ। तो दोस्तों अभी जो है आपको अ से लेकर अह तक के जो है
अक्षर को पहचान करना, याद करना हिंदी और इंग्लिश में आ गया है। क्या दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी में दोनों आ गया है। और आपको जो है व्यंजन वर्ण भी क से ज्ञ तक हिंदी और इंग्लिश में आ गया है। तो मैं ये पूरा उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि अब आपको जो है इंग्लिश में नाम को लिखने में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर अगर हमको मान लीजिए काजल लिखना है, इसको हाईलाइट कर कर इसीलिए मैं लिखा हूँ ताकि आपको जो सही तरीके से दिख सके। अब देखिए ये है काजल। अब काजल को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आपको पता है कि के से क होता है। क्या होता है, के से क। अब आ की मात्रा है तो इसके लिए तो ए डालेंगे तो के से हो गया का। अब जल लिखने के लिए यहाँ पर आप लोग के हिसाब से अगर बोलूँ तो आप लोग कहिएगा जे से ज और एल से ल, जल। नहीं दोस्तों, ये तरीका जो है गलत है। इसका सही तरीका ये है कि जे ए और एल, के ए जे ए एल, काजल। क्या दोस्तों, काजल। देखिए अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों व्यंजन वर्ण के क से लेकर, क्या दोस्तों, क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी अक्षर होते हैं उन सब में जो है अ की मात्रा लगी हुई होती है। लेकिन वहाँ पर जो है क पता चलता है जैसे हम किसी नाम को जो है लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं अमन, 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 तो यहाँ पर ए से जो है अ होगा और आप कहिएगा एम एन, ए एम एन, अमन। ये गलत तरीका। इसके लिए हम लिखेंगे ए एम ए एन। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि आखिर जो है जब हम एम म के बाद अ का मात्रा जो है ए लगा रहे हैं तो न के बाद भी लगा सकते हैं। नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए लास्ट का सेंटेंस जो होता है ना उसके बाद कोई अक्षर नहीं होता है, इसलिए हम वहाँ पर जो है नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर उसके बाद कोई मात्रा है, कोई अक्षर है तो उसके बाद जो है हम लगा सकते हैं। तो मेन डिपेंड करता है क्या, कि अक्षर पे डिपेंड करता है कि हमारा जो है शब्द है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो समझना पड़ता है। अब जैसे देखिए राघव लिखेंगे तो यहाँ पर RAGHAV। क्या दोस्तों, राघव। इसीलिए जो है आज के इस क्लास में मैं विशेष करके आप लोगों को जो है दोस्तों, ये तो आपको पता है कि बिना मात्रा वाले अ है, लेकिन आज के इस क्लास में विशेष करके मैं आपको आ के मात्रा वाले ही शब्द को इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर सोचिए हम लोग को पागल लिखना हो तो मैड मिस जो है पागल होता है, लेकिन इसको इंग्लिश में लिखना हो, इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे, PAGAL, पागल। सहारा लिखना हो तो SAHARA, सहारा। समाज लिखना हो तो SAMAJ, समाज। बालक लिखना हो तो BALAK, बालक। क्या दोस्तों, बालक। अब उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, लिखना हो जमाना तो JAMANA, जमाना। बादल लिखना हो तो BADAL, बादल। सपना लिखना हो तो SAPNA, सपना। जनाजा लिखना हो तो JANAJA, जनाजा। अपना लिखना हो तो APNA, अपना। पढ़ना लिखना हो तो PADHNA, पढ़ना। अब उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अगर लिखना हो दानव तो DANAV, दानव। गंवार तो GAVAR, गंवार। मानव लिखना हो तो MANAV, मानव। झगड़ा लिखना हो तो ZHAGDA, झगड़ा। यादव लिखना हो तो YADAV, यादव। सागर लिखना हो तो SAGAR, सागर। अब फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर लिखना हो धावक तो DHAVAK, धावक। पकवान लिखना हो तो PAKVAN, क्योंकि PAK पक VN वान, पकवान। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये क्लास जो है यहीं तक है। और आप लोग इस क्लास को अभी तक अगर देखे होंगे तो मैं जो है जिस तरीके से आप लोग को पढ़ाया हूँ, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना, इंग्लिश में नाम को लिखना आ गया होगा। तो दोस्तों आज के जो है विशेष बात मैं आप लोग को बतलाना चाहता हूँ कि अगर आपका भी जो है मन है इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीखें, इंग्लिश में मतलब बात कैसे करें या फिर इंग्लिश किताब को कैसे लिखें, इंग्लिश में जो है राइटिंग कैसे अच्छे तरीके से लिख पाएँ, तो ये सब कुछ आप लोग सीख जाएंगे। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
प्रेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आज की इस क्लास में स्पेशल आप लोग को आ के मात्रा से जो है अक्षर को बताया हूँ। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं अगले क्लास में ई के मात्रा वाले सेंटेंस को जो है इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। तो समझ सकते हो आप लोग के लिए ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में इसी चीज़ को लिखिए ताकि ये मुझे पता चल सके कि आप सभी को पढ़ना और लिखना आ गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ।